श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने निधिवन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने निधिवन में देखा। और राधा नाम गाते हुए हमने तेरा श्याम देखा, नाम गाते हुए तेरा श्याम देखा। ओ श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, ओ श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। हाँ, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान मथुरा में जाते हैं और मथुरा में जाने के पश्चात, मथुरा नगरी में भ्रमण करने के पश्चात भगवान यज्ञशाला में गए, जहाँ धनुर्भंग भगवान ने किया। कंस को ज्ञात हो गया कि कृष्ण और बलराम मथुरा पधार चुके हैं। तब रंग महल में दोनों भाइयों को बुलाने का समाचार कंस ने भेजा। अब रंग महल में कंस ने द्वार पर ही कोवलिया पीड़ हाथी को खड़ा किया था, जिसको रात भर मदिरा पिलाई गई थी, और जो भी उसके सामने आता अपनी सूंड से पटक पटक कर वह हाथी किसी भी व्यक्ति को मार देता। तो द्वार पर कंस ने कोवलिया पीड़ हाथी खड़ा किया और भीतर कई पहलवानों को कंस ने बुलाया, मल्ल युद्ध करने वाले पहलवानों को बुलाया और कहा, देखो घोषणा तो यह हुई है कि यह रंगमंच है और बड़े बड़े योद्धा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जैसे ही कृष्ण और बलराम आए देर मत करना, मौका मिले तो उन्हें मार ही देना। कंस ने तो ऐसी आज्ञा दे दी। कहा ठीक है। अब जैसे ही भगवान रंग महल में प्रवेश करने के लिए, रंगमंच पर प्रवेश करने के लिए गए, तो द्वार पर ही कोवलिया पेड़ हाथी खड़ा था। हाथी भगवान के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन भगवान ने उस हाथी के दांत पकड़े और ऐसा घुमाया हाथी तो दूर चला जाता है। और उस हाथी के दोनों जो दांत हैं, एक दांत भगवान कृष्ण अपने कंधे पर रखते हैं और एक हाथी का दंत बलराम जी अपने कंधे पर रखकर रंगमंच में प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही सभा में प्रवेश किया, कंस तो देखकर ही घबरा गया। वैसे भी कंस बड़ा भयभीत रहता था भगवान कृष्ण से, क्योंकि उसको ज्ञात था यही मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। बड़ा भयभीत हुआ, अरे कोवलिया पेड़ का भी वध कर दिया। अब कंस अपने आसन पर तो बैठा है, लेकिन बड़ा भय लग रहा है। अब पहलवानों से कहा, मल्ल योद्धाओं से कहा, देखो तुरंत कृष्ण बलराम को मार देना। इन्होंने चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों ने युद्ध तो किया। भगवान ने जब तक इच्छा होती है युद्ध करते हैं, और जब सोचा कि अब बहुत समय हुआ, ब्रजवासियों के हृदय में कंपन होने लगा, कौन जीतेगा, तब भगवान ने इन सबका उद्धार किया और हाथ में वह हाथी का दंत लेते हुए भगवान मंच पर चढ़ते हैं। कंस बड़ा भयभीत हो गया। भगवान ने कहा, आप तो मामा जी हैं, हम आपको प्रणाम करने के लिए, आप मथुरा के राजा हैं, आ रहे हैं। लेकिन कंस बड़ा भयभीत है। भगवान जैसे ही ऊपर जाते हैं, कंस नीचे आ जाता है। अब भगवान नीचे आए, कंस ऊपर, भगवान ऊपर, कंस नीचे, और यह तमाशा चलने लगा। ब्रजवासी देखकर हंस रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। कंस इतना डर रहा है छोटे छोटे बालकों से।
भगवान की आयु कितनी थी? कहा 11 वर्ष की आयु थी। लेकिन कंस तो बहुत भयभीत है और इस प्रकार से भगवान ऊपर गए मारने के लिए, लेकिन कंस भय से नीचे आया। भगवान नीचे आए, कंस ऊपर गया, तब भगवान ने कंस को पकड़ लिया, युद्ध किया कंस के साथ और कंस को लेटाकर भगवान अपना पांव ऊपर करके कंस पर प्रहार करने ही वाले थे कि कंस के प्राण निकल गए। अभी तो मारा भी नहीं था, कंस को मारने ही वाले थे, लेकिन पहले ही हार्ट अटैक आ गया और कंस के प्राण निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को देखते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए कंस ने अपने प्राणों का त्याग किया। भगवान के धाम में जाकर कंस को वास मिलता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उद्धार होता है। आगे वर्णन आया, भगवान ने अपने माता पिता को तो कारागृह से मुक्त करवाया, उग्रसेन महाराज को, बाकी सभी लोगों को कारागृह से मुक्त करवाया। और तब वसुदेव महाराज ने कहा कि ये मेरे बालक कृष्ण और बलराम अब बड़े हो गए हैं, इनका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, इन्हें शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। कौन सबसे महान विद्वान है इस समय जिनसे मैं अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजूं? तो यह विचार करके वसुदेव महाराज ने सोचा, इस समय सांदीपनी मुनि जो उज्जैन नगरी में, अवंती नगरी में विराजमान है, बड़े महान ऋषि हैं, उनके यहाँ, उनके आश्रम में मैं अपने दोनों पुत्रों को भेजूंगा। और भगवान कृष्ण को, बलराम जी को उज्जैनी नगरी में, उज्जैन में सांदीपनी मुनि के यहाँ भेजा गया, जहाँ भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं को ग्रहण किया। और तब भगवान पुनः मथुरा में आते हैं, भगवान का राज्याभिषेक किया गया, मथुरा के भगवान राजा बने। बार बार अब कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। इनके पिता थे जरासंध, कंस के ससुर। अब क्योंकि भगवान ने कंस का वध किया था, यह जरासंध अपने हृदय में भगवान के प्रति शत्रुता का भाव रखने लगा। मेरे दामाद का इसने वध किया है। बार बार सेनाओं को भेजता है मथुरा पर आक्रमण करने के लिए, बार बार सेनाएं आती हैं। कई बार मथुरा पर आक्रमण किया गया, हर बार भगवान जीत जाते और जरासंध की सारी सेना का भगवान विनाश कर देते। लेकिन एक बार जब जरासंध ने सैनिकों को भेजा, भगवान के मंत्रियों ने कहा, मित्रों ने कहा, देखो कृष्ण, ये जरासंध बार बार मथुरा नगरी पर आक्रमण करता है, इससे हमारे मथुरा के निवासी बड़े भयभीत रहते हैं, तुम कुछ योजना बनाओ। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम अपनी राजधानी किसी अन्यत्र स्थान में बसाएंगे, हम अपना राज्य कहीं और बसाएंगे। कहा, भगवान कहाँ बसाएंगे? तब देवताओं के शिल्पी विश्वामित्र को बुलाया गया और जैसे ही यह विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, जैसे ही विश्वकर्मा जी आए, भगवान ने कहा, देखो हम चाहते हैं हमारी नगरी कहीं और स्थापित हो। भगवान मैं जानता हूँ पहले से ही समुद्र के बीचों बीच एक द्वारिका नगरी का निर्माण करने का मैंने सोच रखा है। जो मैंने योजना बनाई है वो आपको बताता हूँ। भगवान को विश्वकर्मा जी ने बताया। भगवान बड़े संतुष्ट हुए वह नक्शा देखकर, कहा बना दो इस नगरी को। बड़े ही कम समय में विश्वकर्मा जी वह सुंदर नगरी का समुद्र के बीचों बीच, चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई द्वारिका का निर्माण करते हैं। और यह द्वारिका और कुछ नहीं, वैकुंठ का ही एक टुकड़ा है, वैकुंठ का ही एक भाग है जिस पृथ्वी पर आता है और भगवान द्वारिका के राजा बनते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा बन गए हैं, द्वारिका की नगरी में अपनी प्रजा के साथ निवास कर रहे हैं। एक बार की बात है, शिशुपाल और दंतवक्र जो कि रावण कुंभकर्ण के हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के ही द्वापर युग में प्रकट होते हैं इस रूप में। ये शिशुपाल बड़ा ही दुष्ट था, भगवान का भाई लगता था, बुआ का बेटा लगता था, लेकिन भगवान से शत्रुता रखता था, हृदय में बड़ा द्वेष रखता था, ईर्ष्या रखता था। एक बार
विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी जी का विवाह। उनके पिता ने विचार किया रुक्मणी जी का विवाह करना चाहिए, कौन योग्य वर हैं? तब माता पिता ने, रुक्मणी जी के माता पिता ने तो पहले यह निश्चित किया कि श्री कृष्ण से हमारी पुत्री का विवाह करना चाहिए। लेकिन रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने कहा, अब यह रुक्मी कौन था? शिशुपाल का मित्र था। बाकी सारे भाई माता पिता तो बड़े अच्छे थे, रुक्मणी जी का मन भगवान श्री कृष्ण पर था। कैसे था, क्यों था, क्या कभी देखा था? कहा नहीं, रुक्मणी जी ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे। लेकिन नारद जी गुरु थे, नारद जी के मुख से भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण कर करके, केवल श्रवण करने मात्र से भगवान के गुणों का रुक्मणी जी निश्चय कर लेती है कि यदि विवाह करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण से, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से। सोचिए, उन रुक्मणी जी ने भी भगवान को नहीं देखा था, केवल उनके विषय में सुना था और सुनकर उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ, कृष्ण प्रेम जागृत हुआ। और रुक्मणी जी ने ठान लिया कि मैं भगवान कृष्ण से विवाह करूंगी। लेकिन रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से निश्चित किया। सोचा मैंने तो निश्चय कर लिया है, कृष्ण से विवाह करूंगी। तब एक पत्र रुक्मणी जी लिखती हैं, 11 श्लोकों का यह सुंदर पत्र रुक्मणी जी ने लिखा और अपने कुल गुरु ब्राह्मण के हाथों द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण तक यह पत्र पहुंचवाया। अब भगवान द्वारिका में बैठे हैं, जैसे ही रुक्मणी जी का पत्र पढ़ा, भगवान तुरंत तैयार हो गए और रुक्मणी जी को लेने के लिए बिना किसी को बताए। इस बार तो भगवान ने, द्वारिकाधीश ने बलराम जी को भी नहीं बताया, बड़े भाई को भी नहीं बताया, और रथ लेकर रात्रि में ही भगवान निकल पड़े रुक्मणी जी का हरण करने के लिए। जो रुक्मणी जी ही ने ही कहा था कि भगवान मेरा हरण कर लेना, मैं गौरी पूजन के लिए, गौरी गणेश के पूजन के लिए जाऊंगी, उस समय आप आना और मेरा हरण करके मुझे द्वारिका ले जाना। अब भगवान चल पड़े हैं रथ पर विदर्भ देश की ओर। शिशुपाल की बारात, शिशुपाल के सारे रिश्तेदार नातेदार तो आ ही चुके हैं विदर्भ में। रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए जैसे ही अगले दिन जाती हैं, गौरी गणेश का तो पूजन किया, मंदिर से बाहर निकलकर आती ही हैं, देखा श्याम सुंदर भगवान कृष्ण रथ पर खड़े हैं। देखते ही पहचान गई, नारद जी ने जैसा वर्णन किया था बिल्कुल वैसे ही भगवान सुंदर हैं। और रुक्मणी जी आती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनका हरण कर लेते हैं और यह पहला आसुरी विवाह भगवान का होता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। और देखिए भगवान का विवाह है और नृत्य जब हम अपने रिश्तेदारों की शादियों विवाहों में करते हैं तो यहाँ भी नृत्य का माहौल बनना चाहिए। सभी लोग भगवान की शादी में नृत्य करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई,
भगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो। जय हो। ऐसी चूड़ी पहनूं जो कबहू न टूटे, ऐसी चूड़ी पहनूं जो कबहू न टूटे, और चल सुहाग की बिंदिया लगा दो, ओ अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय जय श्री राधे। हाँ भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। आओ मेरी मोतियन से मांगे सजा दो, आओ मेरी मुतियन से मांगे सजा दो, आओ मेरी मोतियन से मांगे सजा दो, आओ मेरी मुतियन से मांगे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन बना बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज में उतना दम नहीं है, एक बार जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। हमारे बीच में श्री राधे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री आदरणीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। श्री राधे। इससे पूर्व कि श्री मैं राधे। हमारे मुख्य व्यवस्थापक आदरणीय श्री आनंद पाठक जी इसके उनको मंच पर लाने के लिए कहूँ, कुछ विशेष सूचना कृपया ध्यान से आप सुनिए। किसी न किसी कारणवश हम कोई न कोई एक आध दिन ऐसा होता है हमारा जो हम कथा में नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ शारीरिक कुछ सामाजिक कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं जिसके कारण हम पूरी कथा का श्रवण नहीं कर पाते हैं। परंतु मेरे को ऐसा बताया गया है, हमारे संबंध काफ़ी ब्राह्मणों से है, वो बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि हम कथा का पूरा श्रवण नहीं कर पाए, बीच में कोई दिवस हमारा छूट गया हो, तो जब हम सुदामा चरित्र का जब हम श्रवण करते हैं, जब हम उसकी कथा सुनते हैं सुदामा चरित्र की, तो ये मान के चलिए कि हमको पूरी कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप कल हमारा सप्तम दिवस है, कल कथा का विश्राम होगा, कल सुदामा चरित्र एवं व्यास पूजन होगा। व्यास पूजन जिस किसी भी माता बहन को
हमारे बंधु को करना हो वो इधर व्यासपीठ पर आकर अपनी अपनी व्यवस्थाओं के साथ आएँ और व्यास पूजन कर सकते हैं। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आनंद पाठक जी को कि वे हमारे प्रदेश कार्यालय मंत्री आदरणीय श्री बहुत ही सम्माननीय हमारे भाई श्री राघवेंद्र शर्मा जी को उनकी टीम के साथ मंच पर साध्वी जी का आशीर्वाद लेने के लिए प्रस्तुत करें। उन्हें मंच पर से सम्मान लेकर आएँ। हमारे बीच में आदरणीय श्री दिनेश पलिया जी वर्मा जी उपस्थित हैं। आप सबका मन से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि लगातार 12 दिवसीय वायुराल एन्क्लेव में इस परिसर में हम लोग भक्ति रस में बराबर डूबे हुए हैं। 28 मार्च से 1 अप्रैल तक बहुत ही दिव्य श्री राम कथा का श्रवण हमने किया आचार्य श्री मनोज अवस्थी जी द्वारा। उसके पश्चात 2 अप्रैल से निरंतर 8 अप्रैल तक चलने वाली इस भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिवस है। कल हम 7वें दिवस में प्रवेश करेंगे। कल कथा का विश्राम होगा। तत्पश्चात परसों बहुत ही भव्य यहाँ पर बहुत ही विशाल यहाँ पर भंडारे का आयोजन होगा। भंडारे से पूर्व यहाँ पर यज्ञ होगा। यज्ञ की उसका समय क्या होगा ये हम कल आपको मंच से उसको समय के बारे में बताऊंगा। जिस किसी को भी यज्ञ में आकर पुण्य लाभ कमाना हो वो समय पर पहुंच जाए, यज्ञ में भाग लें। तत्पश्चात विशाल भंडारा होगा। भंडारे के विषय भी मैं कुछ कहना चाहता था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस कथा के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री राम मनोहर सेंगर जी की इच्छा थी कि भंडारे का भी पूरा वहन मैं ही करूंगा, पूरा खर्चा मैं ही करूंगा। लेकिन हम लोगों ने उनको समझाया, व्यवस्थापकों ने, आनंद पाठक जी ने, हमने समझाया कि क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों के मन में हमेशा ये भावना रहती है कि जब भंडारा हो, जब भी कभी भंडारा हो तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी सहयोग हो, हमारा भी उसके अंदर भाग हो, ताकि थोड़ा पुण्य भाग हमें भी प्राप्त हो। तो अभी भी वो मना कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करना पड़ेगा। हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए आप दुआ करें। आपकी दुआओं की बहुत आवश्यकता है। बाकी आपकी दुआओं से ही ये वायु रॉयल एन्क्लेव चल रही है। आपकी हृदय से आशीर्वाद और दुआएं इस सेवक का जीवन सफल करेंगी। धन्यवाद। हरि ओम। आदरणीय श्री जितेंद्र राणा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया वे भी मंच पर पधारें। सबकी दुआएं तो आपके साथ हैं सेंगर साहब। लगातार 12 दिन तक आपने जो भक्ति रस की गंगा इस अवधपुरी परिक्षेत्र में बहाई है, उसके लिए लोग काफ़ी समय तक आपको याद करेंगे, परंतु परंपरा का निर्वाह करना भी जरूरी है। आदरणीय जावड़कर जी भी हरि ओम। पूर्वै वेदगुं सर्वं भूतं च भाव्यं भावतामृतवशेषानो जधन्नेनातिरोहति सुदर्कृष्णानियम्। एतावानस्य महिमातो ज्यायं सुपूरुकः पादो शिश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादुदौदैपुरुकः पादो शेहा उत्मनः ततो वखं ग्रामशासनासनयवि ततो विराट जाय तब विराजो अधिपूरुकः स जातो अदृश्य पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मात् ज्ञान सर्वभूतः सम्पदं विगदाज्यं मा पशुस्तौ चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्चये तस्मात् जायतो तस्मात् तस्वा जायन्त जे केचो भया दतः गावो हज नीरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जन्यं मृगोक्षन् गुरुखं जातमकृतः तुहिन देवायन्त साध्यारिकय सजे यत्पुरुखं वददोः कदिदाप्य कल्पयन्नामकं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादौच्यते ब्राह्मणो किमसमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदशिष्याः पद्वाग्ं क्षुद्रो अजायत चन्द्रमावनसो जादृक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणशमुकादग्निरजायत नाभ्यायासीदन्त्रकजं शीष्णोर्द्यौ संवर्धताभ्यामुमिति सह श्रोत्राद्धा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण विकाद्देवायन् वदस्यासीदाज्यं ग्रीकमेतमः शरद्भिः सप्तास्यासन् परिदः स्त्री सप्तसमिदाः कृताः देवाजिन्तन्नवाना अवदनपूर्वकं पशुं त्वाङ्गन्द्रवाकनस्तां मन्द्रस्तां बृहस्पतिः त्वामोखदेशोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। यहाँ पर ओम औकदिः प्रथमोदं कुतवतिः प्रसुवरिः यशवायु वशितवरी बीरुदः पारिष्णिवः वसुमालां समर्पयामि। चलिए
हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। अपने अपने स्थानों पर बैठे रहिए। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हरि बोल। कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठकर दर्शन दीजिए। और मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, हो सजाता रहे वो हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हर बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हर रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, ओ सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे वो हर बार। सावरे। और देखिए नृत्य नहीं हो रहा है, भगवान की शादी, भगवान का विवाह चल रहा है और ये नृत्य का माहौल बनना चाहिए। सभी लोग खड़े होकर नृत्य करेंगे। सजाता रहे तू हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का तेरे चित चोर का, दोने ना नैना नैना, दोने ना नैना नैना, दोने ना सरकार के कटिले हैं कटार से, दोने ना ओ रस बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रस बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न देखा कोई पहले गाड़ी, तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, ओ रस बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी,
सरकार के कटिल है कटार से, सुने न सरकार के कटिल है कटार के। मुकुट सिर मोर का, सिर मोर का, ओ मेरे चित चोर का, मेरे चित्तौर का, सुने न सरकार के कटिल है कटार से, सुने न सरकार के कटिल है कटार से, सुने न सरकार के कटिल है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहारी भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी की ये मनोहारी उपस्थिति आप लोग दर्शन कर रहे हैं। अब मैं आनंद पाठक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे श्री राघवेंद्र शर्मा जी को ससम्मान मंच पर आरती के लिए आमंत्रित करें, उन्हें मंच पर लेकर आएं। आज सब लोग आरती नीचे से ही करेंगे, कोई भी मंच पर नहीं आएगा। आदरणीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी सिर्फ हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और सभी महिलाएं एक एक करके पूजन करती हुई जाएंगी। आज सेंगर परिवार भी नीचे से ही आरती करेगा। मात्र श्री राघवेंद्र शर्मा जी को मैंने मंच पर आमंत्रित किया है। वे आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के कार्यालय मंत्री, बहुत ही सम्माननीय आदरणीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी। कृपया आप समस्त श्रद्धालुगण नीचे से ही आज आरती का लाभ लेंगे। कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन, मंच की अपनी एक क्षमता होती है और आरती के पश्चात एक एक करके आप लोग भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के दर्शन करते जाएं, आशीर्वाद लेते जाएं और निकलते जाएं। आज मंच पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। बीच में एक आध शायद दब रहा है, इसलिए मंच की अपनी एक क्षमता होती है। अर्जुन जी, आप नीचे से ही सबको आरती करवाएं, सिर्फ एक आरती की थाली ऊपर भिजवा दें आदरणीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी के लिए। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिवर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओ गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, और बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल झलकाला। श्री आनंद कंद वृंदावन चंद्र, मोहन ब्रज चंद्र राधिका रमन बिहारी। जय हो श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओ गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। नारायण
माता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे। ओ बने मूर्त हो मधुर बिरद हो, बालिनी सहो अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, शरण से होत मोह भंगा। ओ पति शिव श्री जटा के बीच, हरे अग के चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ चमक रही उज्ज्वल तट रेणु, चमक रही उज्ज्वल तट रेणु, हे बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु। चहु निश गोप ग्वाल धेनु, जहूर से गोप ग्वाल धेनु। हसत मृद मंद चांदनी चंद, कटत भव कंद तेर सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं मुनिवेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, मन्दारमाला वरदाधिकाय, जपालमाला चन्द्रशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे ओम हरि ओम जतनेन तमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय वसय्यसायने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं सुमन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुगयन्ताधान् पराधार्तो प्रतभ्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडदीतभ्यै च श्लोको विगीतो मृतः परिवेष्टारो मृतस्यावसङ्ग्रहे यावच्चितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभास्तदिति। हरि ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वदोमुखो विश्वदो बाहुरुत विश्वतो सम्भाव्यान्तमसंवादरिद्या वा भूमिजनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै विद्महे कर्मसिद्धिश्च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम देवकीनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्।
ओम रसवानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नः श्रीराधा प्रचोदयात् ओम पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्तिका विकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जलिभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्याग्रहाणां परमेश्वरो भगवते बालकृष्णाभ्यां नमः पुष्पांजलिम समर्पयामि। सभी लोग अपनी जगह पर एक परिक्रमा लगा लें। ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्री सप्तसमिदः कृताः देवाजन्यन्तन्नभाना अवदनन् पुरुखं पशुं मा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद के जय हो। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से नारा लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, लाल की, बिहारी लाल की, राधे राधे। आवाज मेन रोड तक जानी चाहिए, पूरा अवधपुरी परिक्षेत्र गूंजना चाहिए। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। पार्टी प्रदेश कार्यालय मंत्री परम आदरणीय, देखिए आप अभी इनकी उम्र क्या है और इतनी बड़ी जवाबदारी, मतलब कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी। आपसे आग्रह करता हूँ कृपया भक्तजनों को आप, क्योंकि आप भी ब्राह्मण देवता हैं, ज्ञान की गंगा है, तो निश्चित रूप से आप हमें को कुछ ज्ञान ही बांट कर जाएंगे, तो कुछ हमें आप संबोधित करें। पूज्य संत श्री के मुखारविंद से अभी हम लोग जो इस अमृत वर्षा का पान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जीवन को धन्य करने का यही एक माध्यम होता है जिसमें हम मनुष्य से मनुष्य बनते हैं। मैं बहुत कुछ नहीं, एक छोटा सा दृष्टांत मुझे ध्यान में आ रहा है तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। एक समय की बात है जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आ गए थे। पूरा परिवार बैठा था और सब चर्चाएं चल रही थी कि अयोध्या के राजा एक छोटे से राजकुमार के रूप में गए थे, इतने दुर्दंत रावण का कैसे नाश किया, इस पर चर्चाएं चल रही थी। पूरा परिवार बैठा था। उसी समय जो सबसे छोटे भाई हैं शत्रुघ्न, उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान, श्रुतकीर्ति ने कहा कि भगवान मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आप कुछ देंगे? सब लोग एकदम घबरा गए, बोले एक बार मांगा था इसमें एक वचन, उसका इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए श्रुतकीर्ति कुछ वचन मत मांगो। फिर भी उन्होंने, भगवान ने कहा कि श्रुतकीर्ति कुछ मांग रही तो मांगे, क्या मांगती हैं? श्रुतकीर्ति ने कहा कि भगवान आप जो 14 वर्ष वन में रहे हैं, आपने जो वन के वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र मुझे दे दो। लोगों को आश्चर्य लगा, श्रुतकीर्ति कुछ राज्य मांगती, कुछ और मांगती, लेकिन आप वस्त्र मांग रही हैं। तब उन्होंने कहा कि श्रुतकीर्ति इन वस्त्रों का क्या करोगी? तो श्रुतकीर्ति ने कहा कि आज से हजारों लाखों वर्षों के बाद जब मनुष्य अपनी मनुष्यता से भ्रमित होगा तो वस्त्र दिखा करके मैं उसको मानवता की तरफ ले जाऊंगी। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा था कि श्रुतकीर्ति, जहां भगवान की कथा हो रही हो, जहां साधु साध्वी के मुखार बिंद से यह अमृत वर्षा हो रही हो, आप मान लीजिए मैं वहां उपस्थित हूं। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ साक्षात भगवान की उपस्थिति है और आज रुक्मणी विवाह का योग अवसर है और हम सब लोग साक्षी बने हैं। इसलिए मैं आपको और मैं मुख्य रूप से सेंगर साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने इस पूरे क्षेत्र के लिए इतना एक धर्ममय वातावरण का एक आयोजन किया है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं और इस कथा में जो भी लोग सहयोगी हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणादायी उद्बोधन आपका हम सबको सुनने को मिला और जैसा कि आप सबको विदित है कि
परसों विशाल भंडारा है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आदरणीय शर्मा जी को बताना चाहूँगा कि भंडारे में भरपूर सहयोग मिल रहा है, परंतु एक अच्छी बात यह है कि लोग बाग गुप्त दान कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे नाम का उल्लेख किया जाए या हमने क्या दिया है, कितनी राशि दी है, क्या सामग्री दी है। ये एक नई जागरूकता मैं देख रहा हूँ और निश्चित रूप से आप जैसे ओजस्वी वक्ता, आप जैसे प्रेरणादायी वक्ता जब इस प्रकार के मंच से इस प्रकार का उद्बोधन देते हैं तो लोगों में जागरूकता आती है। मैं बड़े ही विनम्र आग्रह से आप सब माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि जब प्रसादी वितरण में आप जाएं तो कृपया अपने गलों में जो आपके हार हैं, चेन हैं, कानों में कुंडल है, उनका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां इस प्रकार की कथा या जहाँ इस प्रकार का एक जनसमूह एकत्रित होता है, कथाएं होती हैं, वहाँ पे तुम रक्षक काहू को डरना, यानी हनुमान जी महाराज तो विद्यमान रहते ही हैं, उपस्थित रहते ही हैं, लेकिन कालनेमी भी जरूर होते हैं। तो उन कालनेमियों से भी अपन को बचना है ताकि किसी भी प्रकार का कलेश हमारे मन में ना आए। और आज की इस कथा का 6वें दिवस की कथा का आज विराम। कल हम सुदामा चरित्र एवं व्यास पूजन 7वें दिवस में पेश करेंगे और आदरणीय परम श्रद्धेय हरिप्रिया दासी जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे सुदामा चरित्र व्यास पूजन का। बहुत बहुत धन्यवाद।